हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहसिन बदायूनी। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको ऑपरेटिंग लीवरेज समझाया था। अब मैं आगे के क्वेश्चन की बात करूंगा, वो हैं फाइनेंशियल लीवरेज के। आई होप आपको ऑपरेटिंग लीवरेज समझ में आ गया होगा। चलिए तो मूव करते हैं फाइनेंशियल लीवरेज की तरफ। देखिए, फाइनेंशियल लीवरेज में क्या होता है, कंपनी अपना जो डेट और इक्विटी रेशियो होता है उसका एनालिसिस करती है कि कौन सा ऐसा रेशियो है जो उसके लिए क्या होता है, मोर बेनिफिशियल हो। ना तो ज़्यादा डेब्ट का रेशियो हो, ना ही ज़्यादा इक्विटी का हो, यानी कि वो जो रेशियो है दोनों का जो मिक्सचर है वो सेम लेवल पर मेंटेन रहे। तो फाइनेंशियल लीवरेज में वो अपने बिजनेस फाइनेंशियल रिस्क को देखती है। भाई ऑपरेटिंग जो लीवरेज था उसमें वो अपने बिजनेस रिस्क को देखती थी, और फाइनेंशियल लीवरेज में एक एंटिटी या फिर एक कंपनी अपने फाइनेंशियल रिस्क को देखती है। ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। देखिए, क्वेश्चन 4 कहता है प्रियांक लिमिटेड हैज ए चॉइस ऑफ फॉलोइंग 3 फाइनेंशियल प्लान्स। उसके पास जो है 3 फाइनेंशियल प्लान्स हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल लीवरेज इन ईच केस। हमें फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है अगर तीनों ही कंपनीज हों, ए बी और सी। अगर 3 कंपनीज हो तो हमें उसका निकालना है फाइनेंशियल लीवरेज। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 1,50,000, 1.5 लाख, और डेप्ट रेशियो दे रखा है 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है 20,000, 20,000, 20,000, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है EBIT। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सॉल्यूशन में हमें चाहिए सबसे पहले कंपनी है A, B और C। हमें चाहिए सबसे पहले EBIT, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना 20,000, 20,000 एंड 20,000, यानी कि 20,000। ठीक है, जब हमने EBIT ले ली तो हम इस EBIT में सबसे पहले माइनस करते हैं जो इसमें इंक्लूड है इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो होता है डेब्ट पे। जो कंपनी के पास जो भी बोरोइंग कैपिटल होती है उस पर जो इंटरेस्ट रेट होती है उसका हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि डेब्ट दे रखा है 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000। इस पर जो डेब्ट की रेट है वो है 10%, यानी इंटरेस्ट सबका अलग अलग बनेगा। यानी कि हम माइनस करेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, जो कि रेट है 10%। अब अगर ए की बात करें, एंटिटी यानी कंपनी ए की, प्रोजेक्ट प्लान ए की बात करें तो वो 1 लाख रुपए है, और 1 लाख रुपए का 10% अगर हम निकालें तो ये बनेगा आपका 10,000। 1 लाख का अगर हम 10% निकालें तो कितना बनेगा 10,000। ये हम माइनस करेंगे। ठीक वैसे ही 1.5 लाख है, 1.5 लाख के 10% बनेगा 15,000। ठीक वैसे ही 50,000 का 10% बनेगा 5,000। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हो गया, इसको हम माइनस कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है हमने कैसे निकाला, ये मैं एक ऐसे ही एज एन आइडिया आपको बता देता हूँ कि परसेंटेज कैसे निकलती है। 1 लाख का अगर हम 10% निकालें तो इसको ऐसे लिखेंगे 10%, यानी 1 लाख का 10%। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो ये बचे, और 10 के यानी 1,000 बचा ऊपर, और 1,000 की मल्टीप्लाई अगर मैं 10 से करूंगा तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 10,000 आएगा। ठीक है, ये ऐसे निकला इंटरेस्ट। अब हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं बच्चों, तो इंटरेस्ट माइनस करते ही 20,000 में 10,000 गया, 10,000 बचा, 5 बचा, 20 में से 5 गया और 15 बचा। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी, इंटरेस्ट तो हट गया तो ये कहलाएगी अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी कि EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, जैसे हम कहते हैं शॉर्ट में EBT। EBT आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइनेंशियल लीवरेज का फार्मूला पुट करना है, जो कि मैं अब बताने जा रहा हूं। फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू होता है बच्चों, फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू होता है EBIT अपॉन EBT। बस इस वैल्यूज में जो फार्मूला दे रखा है इसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे और फाइनेंशियल लीवरेज बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्लान ए की बात करूं मैं तो कैसे निकलेगा,
देखिए, तो फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT। दैट इज, अगर मैं एक ही बात करूं तो EBIT देखो कितना है इसका, 20,000 प्लान ए का, और EBIT EBT कितनी है, 10,000। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ गया, 2 टाइम्स आ गया। ठीक है, ठीक ऐसे ही मैं बी के कैलकुलेट करूंगा फाइनेंशियल लीवरेज, तो ये बनेगा 20,000 यानी EBIT, EBT यानी कि 5,000। 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, 5 4 20 यानी कि कितना आ गया, 4 टाइम्स आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए 20,000 EBIT और 15,000 EBT। 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, 20 को अगर हम डिवाइड करें 15 से तो ये बनेगा हमारा 20 डिवाइड बाई 15, दैट इज 1.33 टाइम्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसका, फाइनेंशियल लिवरेज का। अब मैं इसके आगे का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूं, वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जो हैं एक रजिस्टर मेंटेन करिए, ये क्वेश्चन उसमें नोट डाउन करिए, जिससे कि आगे जाके फ्यूचर में अगर आपको इसकी जरूरत पड़े देखने की तो आप उसको देख के रिवाइज कर सकें। क्योंकि आप ऐसे ही अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा, बाद में फिर भूल जाओगे। तो इससे बेहतर यही है कि आप इसको नोट डाउन करिए, एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से, और स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो बनाऊंगा ही सारे चैप्टर्स की, तो आप इसको मेंटेन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं 5। चलिए पढ़ते हैं 5 क्वेश्चन। क्या कहता है, मिलिंद प्राइवेट लिमिटेड हैज द ऑप्शन ऑफ एडॉप्टिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 प्लान्स। 3 प्लान्स दे रखे हैं, वो कोई सा भी एडॉप्ट कर सकती है जो प्राइवेट लिमिटेड है मिलिंद नाम की। अच्छा, फर्स्ट प्लान अगर देखा जाए तो उसमें डेब्ट और इक्विटी रेशो दे रखा है 3:1। प्लान सेकंड देखा जाए तो उसमें डेब्ट इक्विटी दे रखा है 1:1, और प्लान थर्ड देखा जाए तो डेब्ट इक्विटी का रेशो दे रखा है 1/3। मैंने पहले ही कहा कि जो फाइनेंशियल लीवरेज होता है वो कंपनी ये एनालाइज करती है कि उसमें डेब्ट और इक्विटी रेशो कितना बने, वो जो उसके लिए एप्रोप्रिएट हो, किसके लिए, कंपनी के लिए। ठीक है ना। तो डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट इक्विटी का मतलब, डेब्ट इज टू इक्विटी का मतलब होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी, और 3:1, यानी कि अगर मैं बात करूं भाई डेब्ट इज टू 1 इक्विटी का मतलब क्या हुआ, डेब्ट अपॉन इक्विटी, और 3:1 का मतलब 3/1। यानी अगर मैं बात करूं कि इसमें अगर टोटल कैपिटल 4 लाख की दे रखी है तो उसमें इक्विटी कितनी होगी, 3 गुना, और उसमें डेब्ट कितना होगा, सिंगल यानी कि 1 गुना। यानी अगर उस टोटल कैपिटल में 3/4 जो है इक्विटी होगी और 1/4 क्या होगा, डेब्ट। अगर टोटल वैल्यू 4 है कैपिटलाइजेशन की तो उसमें 3 गुना, यानी कि 3 गुना जो है 3/4 जो होगा वो इक्विटी का रेशो होगा, और 1/4 कितना होगा, डेब्ट का। अगर ये रेशो है 3:1। देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा। हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, या फाइनेंशियल लिवरेज, बात एक ही है। तो कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ मिलिंद प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, हमारे पास 3 प्लान्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलिए, अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी कितनी बनेगी हमारी, पहला रेशो दे रखा है हमें 3:1, यानी कि, अच्छा इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। ये हमें 3 प्लान दे रखे थे, इसके नीचे देखिए, द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी EBIT हमें दे रखी है कितनी, 50,000 रुपए। द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि EBIT रिमेन जो सेम रहेगी 50,000 रुपए, या हम ये कह सकते हैं कि 12.5% ऑन द टोटल कैपिटल ऑफ ₹4 लाख। यानी अगर टोटल कैपिटल लगाई जाए तो उस टोटल कैपिटल कितना लगाना है, 12.5%। अगर हम 4 लाख का 12.5% लेंगे तो ये 50,000 ही आएगा। यानी EBIT का अल्टीमेटली कितनी आनी है, 50,000, जो कि तीनों प्लान के लिए सेम है। इन ईच प्लान
ऑफ कैपिटल मिक्स इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल इज 10% पर एनम, यानी कि जो डेट रेट है वो है 10%। जो भी डेट बनेगा उसका रेट कितना है 10%। कैलकुलेट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज फॉर द ईच ऑफ 3 अल्टरनेटिव कैपिटल मिक्स। कैपिटल मिक्स यानी कैपिटल में डेट भी इंक्लूड है। तो देखिए, अगर हमारा 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है, टोटल कैपिटलाइजेशन जो है वो 4 लाख की है, तो हम उसका बनाएंगे 3/4। देखिए, टोटल कैपिटल है हमारे पास 4 लाख, उसका हम बनाएंगे 3/4, क्योंकि 3/4 उसमें क्या है, इक्विटी है। तो ये कितना बना 3 लाख। तो डेप्ट कितना बना फिर, अगर हमारा टोटल कैपिटलाइजेशन जो है 4 लाख का है तो डेप्ट कितना बना, डेप्ट बना 1/4 यानी कि 1 लाख। ठीक है। ठीक वैसे ही अगर हम देखें नेक्स्ट रेशियो जो प्लान सेकंड दे रखा है उसमें कह रहा है डेप्ट और इक्विटी का जो रेशियो है 1:1 का है, यानी जितनी डेप्ट उतनी ही इक्विटी, यानी कि आधा आधा। यानी 1/2 क्या है इक्विटी और 1/2 क्या है डेप्ट, यानी ये बना 2 लाख। 4 लाख का टोटल कैपिटलाइजेशन है, तो आधा बना कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल और आधी बनी क्या डेप्ट। 2 लाख ये हो गई। और नेक्स्ट रेशियो कह रहा है डेप्ट और इक्विटी का है 1:3। दैट इज मीन क्या कि जो इक्विटी है वो तो है 1/4 और जो डेप्ट है वो है 3/4, यानी फर्स्ट रेशियो का उल्टा, फर्स्ट प्लान का उल्टा। इक्विटी रह गई 1 लाख और जो डेप्ट है वो बना 3 लाख। सही है। अब हम क्या निकालेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करेंगे। डेप्ट पे याद रखना क्वेश्चन में दे रखी 10% जो है रेट है। चलिए हम सबसे पहले लेंगे EBIT, और EBIT हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है 50,000 ईच, यानी हर प्लान में जो EBIT होगी वो होगी 50,000। ठीक है। उसमें से हम माइनस क्या करते हैं बच्चों, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कैसे किस पे करोगे भाई, 1 लाख का 10% कितना बनेगा 10,000, क्योंकि डेप्ट हमारा कितना है फर्स्ट प्लान में 1 लाख, और 1 लाख पे रेट कितनी हो जाएगी 10%, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है। ऐसे ही प्लान सेकंड जो है वो है 2 लाख का, और 2 लाख पे भी रेट कितनी लगेगी, वही 10%, यानी कितना 20,000। ठीक वैसे ही 3 लाख का थर्ड प्लान में है, 10% बना 30,000। अब हम ये इंटरेस्ट जो है माइनस कर देंगे तो हमारा कहलाएगा EBT, यानी कि 40,000 तो बचा प्लान फर्स्ट में, 30,000 बचा प्लान सेकंड में, और 20,000 बचा थर्ड प्लान में। ये कहलाएगा हमारा EBT। सही है। EBT हमारा आ गया। अब हम डायरेक्टली फार्मूला पुट करके इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT। तो प्लान फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, EBIT कितनी है 50,000, EBT कितनी है 40,000 हमने निकाली थी। 4 0 से ये 4 0 कैंसिल। अगर मैं इसको करूं 5/4 तो ये बना हमारा 1.25 टाइम्स। ठीक वैसे ही सेकंड प्लान में EBIT कितनी है हमारी, वही सेम 50,000। EBT यहाँ 30,000 निकली थी, तो ये हमारी आ जाएगी 50,000 डिवाइड बाई 30,000, दैट इज 1.67 टाइम्स। और ये जो थर्ड है ये भी वही 50,000 डिवाइड बाई कितना 20,000, ये बना हमारा 50,000 डिवाइड बाई 20,000, 2.5 टाइम्स। यानी कि फाइनेंशियल लीवरेज सबसे ज्यादा हाई किस में है, प्लान थर्ड में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आगे भी और इसके क्वेश्चन कराऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।